क्लास 10th का ये मेरे पास सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल। पॉली का मतलब होता है मैनी, नोमियल का मतलब होता है टर्म। मैनी टर्म का मतलब होता है प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, एडिशन में भी हो सकती है और मल्टीप्लाई में भी हो सकती है। और टर्म का मतलब मेरे पास होता है जैसे 4x, 5x का स्क्वायर, 3x स्क्वायर, कोमा 1। जो मेरे पास ये सारे के सारे क्या होंगे, मेरे पास होंगे टर्म। ठीक है। अभी पोलिनोमियल जैसे मेरे पास ये टर्म है 4x² प्लस 6x प्लस 2, इनको इस टर्म को बोला जाता है पोलिनोमियल। ठीक है। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, हाईएस्ट एक्स की हाईएस्ट पावर देखी जाती है कि एक्स की हाईएस्ट पावर कितनी है। ठीक है। पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। मेरे पास इक्वेशन दे रखी है 4x की पावर 5 प्लस 3x की पावर 2। तो इस इक्वेशन में देखना है कि वही हाईएस्ट पावर किसकी ज़्यादा है। जैसे मेरे पास x की पावर 5 है तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। ठीक है। और जो मेरे पास है इस इक्वेशन में 3x की पावर 6 प्लस 4x की पावर 2, तो इसमें देखना है हाईएस्ट पावर कितनी है। मेरे पास हाईएस्ट पावर है 6, इसको बोला जाता है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। पोलिनोमियल हमारे पास है थ्री टाइप्स के, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल और क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है। जो मेरे पास लीनियर पोलिनोमियल होती है, जैसे मेरे पास एक इक्वेशन है 2x प्लस 5, तो मेरे पास x की पावर कितनी आनी चाहिए लीनियर पोलिनोमियल में। ठीक है। x की पावर आनी चाहिए 1। ठीक है। इसको बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। अभी जो इसकी पावर भी 1 है, जैसे मेरे पास है 3x की पावर 8। ठीक है। अभी जो मेरे पास इसकी भी पावर कितनी आ रही है x की 1, तो इसको बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है। इनकी डिग्री कितनी आए, 1 आए। ठीक है। डिग्री आनी चाहिए हमारे पास 1। ठीक है। उनको बोला जाता है लीनियर पोलिनोमियल। जो मेरे पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होते हैं, इनकी डिग्री आनी चाहिए 2। जैसे एग्जांपल 2x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 6। तो इसमें जो मेरे पास हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है, 2 आ रही है, तो डिग्री मेरे पास कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल है 4x की पावर 2 प्लस 2x प्लस 8। तो जो मेरे पास होता है, और जो मेरे पास इस इक्वेशन की डिग्री कितनी आ रही है, 2, तो मेरे पास इतना याद रखना है कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी आनी चाहिए, 2 आनी चाहिए। ठीक है। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है। जो मेरे पास है क्यूबिक पोलिनोमियल में होता है क्या है, इनकी डिग्री कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। ठीक है। तो मेरे पास जो है अगर डिग्री 3 आ गई तो इसको बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसे मेरे पास x की पावर 3 आ सकता है, 3x की पावर 3 प्लस 4 आ सकता है, तो मेरे पास जो है डिग्री कितनी आनी चाहिए, 3 आनी चाहिए। तो जो मेरे पास डिग्री आएगी 3, उसको बोला जाता है क्यूबिक पोलिनोमियल। कल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए पोलिनोमियल, ये आपको ये पता होना चाहिए। जब भी आप ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करते हो तो ये मेरे पास एक्स नेगेटिव, ये मेरे पास एक्स पॉजिटिव, ये मेरे पास वाई पॉजिटिव, ये मेरे पास वाई नेगेटिव। इस साइड जो एक्स एक्स की सारी वैल्यू आएंगी पॉजिटिव, और इस साइड जो मेरे पास एक्स की सारी वैल्यू आएंगी नेगेटिव। इस साइड मेरे पास वाई की सारी वैल्यू आएंगी पॉजिटिव, इस साइड जो मेरे पास y की वैल्यू आएंगी सारी की सारी नेगेटिव। ठीक है। अभी आपने इस जो है रिप्रेजेंटेशन में देखना है कि x जो है x एक्सिस लाइन को कितनी बार कट कर रही है। अभी जो मेरे पास है ये जो लाइन है जो x एक्सिस को एक बार कट कर रही है, यहाँ पे एक बार ये मेरे पास कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, ओनली 1। ठीक है। सिर्फ ओनली आपने ये चीज देखना है कि नंबर ऑफ जो है जीरो निकालने के लिए आपने एक्स एक्स लाइन देखनी है। और जो मेरे पास है सेकंड ग्राफ जो बना हुआ है, इसमें भी सेम टू सेम ऐसे ही करना है। आपने ये चीज देखनी है कि एक्स एक्स डायरेक्शन में जो है ये ग्राफ कितनी बार कट हो रहा है। एक जो मेरे पास ये वाला जो है एक्स एक्स डायरेक्शन में कट हो रहा है, ये मेरे पास जो है एक्स एक्स डायरेक्शन में यहाँ कट हो रहा है। ठीक है। तो जो मेरे पास जो है इस ग्राफ में जो एक्स एक्स लाइन को जो है ये लाइन कितनी बार कट कर रही है, 2 टाइम, तो इस एक के नंबर ऑफ जीरो होंगे 2। ठीक है। आगे वाले ग्राफ में भी आपने एक्स एक्स डायरेक्शन में देखना है कि जो है लाइन जो है कितनी बार कट हो रही है। तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस वाली लाइन है, ये मेरे पास जो है ये लाइन जो है एक बार सिंगल टाइम यहाँ कट हो रही है, एक बार यहाँ कट हो रही है, एक बार मेरे पास यहाँ कट हो रही है। ठीक है।
ये मेरे पास जो है 3 टाइम कट हो रही है। और जो आगे वाली जो एक्सरसाइज करनी है ना आपने, अगर आपको ये रिप्रेजेंटेशन करनी आ गई ना, तो आगे वाली एक्सरसाइज करना बहुत ईजी है 2.1। रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। रिलेशन फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म के बारे में पता होना चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी। ठीक है, ये मेरे पास है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म। इसके जो मेरे पास है कुछ जो है इसके फॉर्मूले हैं। सम ऑफ जीरो इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। मेरे पास सम ऑफ जीरो निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला है माइनस बी ओवर ए, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है सी ओवर ए। अभी मैं आपको ये एग्जांपल से अंडरस्टैंड करवाता हूँ ये चीज़ आई कैसे। जैसे मेरे पास इक्वेशन है, फॉर एग्जांपल है मेरे पास 4x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8। ठीक है, तो जो मेरे पास है इस वाली इक्वेशन को जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर करना है। अभी जो मेरे पास जनरल इक्वेशन है मेरे पास ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी। अभी जो मेरे पास है ए मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है मेरे पास 4, तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। और जो मेरे पास है बी की वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करनी है। एक्स का कोफिशिएंट कितना है, एक्स का कोफिशिएंट है मेरे पास 6, तो मेरे पास बी की वैल्यू 6 आ जाएगी। और सी मेरे पास होता है कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास है 8, तो सी की वैल्यू आ गई मेरे पास 8। अभी मैंने सम ऑफ जीरो के लिए मेरे पास फाइंड आउट करना है सम ऑफ जीरोस इक्वल टू माइनस बी ओवर ए। तो मेरे पास माइनस बी की वैल्यू क्या है, मेरे पास बी की वैल्यू मेरे पास है फॉर्मूले का माइनस, और बी की वैल्यू मेरे पास है 6, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6, तो मेरे पास इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी -3/2। अगर मेरे पास है प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट ऑफ जीरो प्रोडक्ट ऑफ जीरो फाइंड आउट करने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होगा सी ओवर ए। ठीक है, अगर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरे पास सी की वैल्यू क्या है 8, और जो मेरे पास ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 4। ठीक है, ये निकाली हुई है मैंने सी की वैल्यू 8 और ए की वैल्यू मेरे पास 4। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा 4 1 ज़ा 4 4 2 ज़ा 8। तो जब भी रिलेशनशिप निकालनी होगी आपने सम ऑफ जीरो और प्रोडक्ट ऑफ जीरो के लिए, तो आपको ये 3 फॉर्मूले आने चाहिए। अगर ये 3 फॉर्मूले आते हैं तो आप इजिली फाइंड आउट कर सकते हो। अगर क्वेश्चन में सम ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है और प्रोडक्ट ऑफ जीरो की वैल्यू दे रखी है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालने के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर। इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो भाई आपने ये वाला फॉर्मूला अगर याद रख लिया ना, तो आपके ये मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, क्लास 10th की एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10 below for some polynomial px find the number of zeros of px in each case। क्वेश्चन नंबर जो मेरे पास फर्स्ट जो दे रखा है, अभी इसमें जो है नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करनी है। तो नंबर ऑफ जीरोस फाइंड आउट करने के लिए हमें चाहिए क्या, हम देखते हैं कि जो मेरे पास जो है एक्स एक्सिस लाइन, जो मेरे पास ये एक्स एक्सिस लाइन है, अभी इस एक्स एक्सिस लाइन को ये जो लाइन जो है ये कितनी बार कट कर रही है। ये वाली जो लाइन है एक्स एक्सिस को तो कहीं कट कर ही नहीं रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, जीरोस। ठीक है, इसके नंबर ऑफ जीरो कितने होंगे, जीरो। ठीक है, अभी जो मेरे पास सेकंड क्वेश्चन जो है ये भी ऐसे दे रखा है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है। अभी इसमें भी यही देखना है हमें कि जो है ये एक्स एक्सिस लाइन को कितनी बार कट कर रही है।
अभी जो ये मेरे पास है ये लाइन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, एक्स एक्सिस को एक बार कट कर रही है, ये एक बार कट किया तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 1 टाइम। क्वेश्चन नंबर जो हमारे पास जो है थर्ड है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस डायरेक्शन है, ठीक है। अभी इसमें भी यही देखना है कि एक्स एक्सिस लाइन को ये लाइन जो है कितनी बार कट कर रही है। अभी जो मेरे पास एक्स एक्सिस लाइन को ये एक बार यहाँ कट कर रही है, अभी ऐसे जा रही है, ये भी मेरे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन होती है, ये एक बार यहाँ कट कर रही है, और जो मेरे पास है एक बार यहाँ कट कर रही है, तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 3, ठीक है, क्योंकि 1 2 और 3 इसके नंबर ऑफ जीरो होंगे मेरे पास 3। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस डायरेक्शन है। अभी इसमें भी यही देखना है कि एक्स एक्सिस लाइन को ये कितनी बार कट कर रही है। एक बार जो ये एक्स एक्सिस लाइन को यहाँ कट कर रही है, एक बार जो है यहाँ कट कर रही है, इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, 2। ये मेरे पास आ गया नंबर ऑफ जीरोस। नंबर है फिफ्थ है, ये मेरे पास एक्स एक्सिस डायरेक्शन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस है, ठीक है। अभी इसमें भी यही देखना है कि एक्स एक्सिस लाइन को कितनी बार कट कर रही है। ये मेरे पास होती है एक्स एक्सिस लाइन, ठीक है। अभी ये एक्स एक्सिस लाइन को एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार जो एक्स एक्सिस लाइन को यहाँ कट कर रही है, और एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार एक्स एक्सिस लाइन को यहाँ कट कर रही है, ठीक है। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने होंगे, इसके नंबर ऑफ जीरोस होंगे 4, क्योंकि ये 4 टाइम कट कर रही है। क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी यही देखना है कि जो है मेरे पास एक्स एक्सिस लाइन को कितनी बार कट कर रही है। अभी ये मेरे पास एक्स एक्सिस लाइन है, ये मेरे पास वाई एक्सिस लाइन है, ठीक है। अभी एक्स एक्सिस लाइन को एक बार यहाँ कट कर रही है, एक बार जो मेरे पास एक्सिस लाइन यहाँ कट कर रही है, एक बार ये वाली लाइन यहाँ कट हो रही है। नंबर ऑफ जीरोस होंगे 3 टाइम। इस एक्सरसाइज में एक ही क्वेश्चन था, और जो मेरे पास है एक के 6 पार्ट थे, जो 6 के 6 पार्ट मैंने सोल्व कर दिए।